गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट का जो मैथ सब्जेक्ट है उसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ मैथमेटिक्स विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स। मैथ को छोड़ के अन्य जो विषय हैं स्कूल के अंदर उन सभी का मैथ के साथ क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में बताया गया है। तो इसके अंदर जो दूसरे जो सब्जेक्ट है उनके अंदर मैथ कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से मैथ का यूज़ होता है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स, मतलब गणित और जो भौतिक शास्त्र है उनका आपस में क्या संबंध है या भौतिक शास्त्र के अंदर मैथ कहाँ पर यूज होता है। भौतिक शास्त्र के अध्ययन में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं, जैसे गति के नियम हैं, लीवर के नियम है, प्रकाश अपवर्तन परावर्तन, या मेटल के बारे में है, या चुंबकीय आकर्षण है। इन ग्रहों की जो संख्या है या ग्रहों के जो नियम हैं उन सभी के अंदर जो संख्या पद्धति है हमारी या जो नंबर सिस्टम है मैथ का उनका प्रयोग होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फिज़िक्स है उसके अंदर मैथ का प्रयोग होता है। अब एक चीज़ और है, मैंने पहले भी बताया है कि मैथ का प्रयोग का मतलब ये नहीं है कि जो टिपिकल लेवल का जो मैथमेटिक्स है उसका यूज़, अगर कहीं पर नंबर सिस्टम का भी अगर यूज़ हो रहा है किसी अन्य सब्जेक्ट के अंदर तो भी हम ये कहेंगे कि वो सब्जेक्ट मैथ के ऊपर डिपेंड है। अगर मैथ ना होता तो उस सब्जेक्ट के अंदर जो काम हुआ है, जो रिसर्च हुई है, जो खोज हुई है वो नहीं हो पाती। तो इस तरीके से जो फिजिक्स के जितने भी नियम हैं, गति के नियम हैं, जितने भी अन्य जो नियम हैं उन सभी के अंदर जो मैथमेटिक्स है उसका प्रयोग होता है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, केमिकल फार्मूले पढ़ते हैं। उन सभी फार्मूलों की रचना, ये वो फार्मूले तभी बन पाए जब मैथ था। अगर मैथ नहीं होता तो वो जो केमिकल रिएक्शन के जो फार्मूलेज हैं जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर वो सारे के सारे नहीं बन पाते। तो उन फार्मूलों को बनाने के लिए केमिस्ट्री को मैथ के ऊपर डिपेंड होना पड़ा है। तो इस तरीके से केमिस्ट्री के अंदर भी जो मैथ है इसका प्रयोग होता है। उसके बाद है जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब जीव विज्ञान में जीवन की विभिन्न क्रियाओं का सूक्ष्मतम अध्ययन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए गणित की आवश्यकता पड़ती है। पशुओं और वनस्पतियों की जो कोशिकाएं हैं उनकी जो संरचना है, वंशानुक्रमगत है, वृद्धि है, प्रजनन है, एक नेचुरल फूड है, संतुलित आहार है, हड्डियों की संख्या है, टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, इस सभी के लिए या इन सभी के नॉलेज के लिए मैथ का यूज होता है, मैथ का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बॉटनी एंड जूलॉजी है उसके अंदर भी मैथ का जो प्रयोग है वो होता है। उसके बाद है मेडिकल साइंस, औषधि विज्ञान। अब जितने भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप देखते हो वो थर्मामीटर का प्रयोग करता है, या वो आपका बीपी चेक करता है, या जितनी भी मेडिसिन जो बनी हुई हैं उनके अंदर जो साल्ट होता है, साल्ट कौन से साल्ट की मात्रा कितनी होगी, इन सभी के अंदर हमारा जो नंबर सिस्टम है या आप कह सकते हो कि जो उनका रेशियो होता है, साल्ट का अनुपात जो सीखते हैं हम, उसका प्रयोग होता है। तो वो चीज़ें अगर मैथ ना होता तो उन चीज़ों की मात्रा है या उनका जो रेशो है हम कभी भी नहीं जान पाते। तो इस तरीके से जो औषधि जो विज्ञान है उसके अंदर भी जो मैथमेटिक्स है उसका प्रयोग होता है। अगर मैथ ना होता तो वो सारी की सारी चीज़ें सही तरीके से उनकी काउंटिंग है वो नहीं हो पाती। उसके बाद है गणित और नक्षत्र विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी जो है आपका उसके अंदर। अब इसके अंदर बहुत ग्रहों, उपग्रहों की जो संख्या है, उनकी गति है, उसका अध्ययन करने के लिए उनकी वार्षिक गति क्या है, उनकी दैनिक गति क्या है, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है, कक्षाओं की जो स्थिति है, उन सभी का पता लगाने के लिए क्या है, गणित का प्रयोग होता है ग्रहों की संख्या के लिए। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं मैथ के ऊपर। अगर मैथ ना होता तो इन चीज़ों की जानकारी है वो हमें नहीं हो पाती। तो इस तरीके से जो एस्ट्रोनॉमी है जो उसके अंदर भी
जो गणित है उसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है इंजीनियरिंग, मैथ और इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का भवन गणित पर खड़ा होता है। इंजीनियरिंग के अंदर देख तो इंजीनियर हैं, उनका काम क्या होता है, पुल बनाते हैं, भवन बनाते हैं, नहरों का निर्माण होता है, बांधों का निर्माण होता है, सुरंगें बनती हैं। तो उन सभी के लिए, उन सभी इनके अंदर मैथ का प्रयोग होता है। पुल की लंबाई के लिए, चौड़ाई के लिए, गहराई के लिए, उसके लिए। और मटेरियल, जब कोई भी भवन बनाया जाता है, भवन के लिए मटेरियल की जरूरत होती है, कितनी मात्रा में कितना मटेरियल यूज होगा, उन सभी की जानकारी तभी हो पाएगी जब मैथ आता होगा। तो इसके अलावा जो रेलवे है, रेलवे की जो लाइनें बिछाई जाती हैं उसके, वो भी इंजीनियरिंग काम के अंदर ही आता है। तो उसके अंदर भी गणित का प्रयोग है वो होता है। नाप तोल की जरूरत वहाँ पर पड़ती है। नहरों का निर्माण किया जाता है, बांधों का जो निर्माण किया जाता है उसके अंदर भी मैथ का प्रयोग होता है। अगर मैथ ना होता तो उन चीज़ों के अंदर वो काम अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। तो इस तरीके से जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसके अंदर भी गणित का प्रयोग है वो होता है। नेक्स्ट है हमारे एसएस के सब्जेक्ट। अब उसके अंदर क्या है, सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के अंदर भी मैथ का जो प्रयोग होता है। एसएस के अंदर जो उसके पार्ट होते हैं, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है। इन सभी सब्जेक्ट के अंदर भी गणित का प्रयोग होता है। हिस्ट्री के अंदर जो आप किसी राजा की मृत्यु कब हुई थी, जन्म कब हुआ था, कौन सी ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, इन सभी के अंदर है वो मैथ का प्रयोग होता है। ज्योग्राफी के अंदर भी जलवायु, पृथ्वी की दैनिक गति, वार्षिक गति, पृथ्वी का आकार, लंबाई, चौड़ाई, ज्वार भाटा कब आता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सभी ग्रहों की जो, इन ग्रहण की जो दशा है उसके अंदर उनकी जानकारी के लिए मैथ का प्रयोग होता है। ऋतु जो परिवर्तन होता है उस ऋतु परिवर्तन के लिए, उसके जानकारी के लिए भी उसके अंदर मैथ का प्रयोग होता है। मैप होता है ज्योग्राफी के अंदर, उस मैप की नॉलेज आपको तभी हो सकती है जब आपको गणित आता हो। तो इस तरीके से ज्योग्राफी के अंदर भी, इकोनॉमिक्स के अंदर तो है ही मैथ, सारा का सारा फाइनेंस उसके अंदर है, वो जुड़ा हुआ है। जो बजट तैयार होता है, पैसे का लेन देन होता है, आय और व्यय होती है, किस क्षेत्र को कितना पैसा दिया जाएगा, वो सारा का सारा आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। इकोनॉमिक्स तो फुली आपके मैथ के ऊपर ही डिपेंड होता है। जिस स्टूडेंट का मैथ अच्छा होता है वही स्टूडेंट इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उसको पढ़ पाता है। तो अर्थशास्त्र तो फुली ही आप कह सकते हो कि मैथ के ऊपर ही डिपेंड है। उसके बाद है सिविक्स, नागरिक शास्त्र। अब इसके अंदर क्या होती है, ग्राम पंचायतों के बारे में, नगर पालिका, नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, उनकी संख्या, वोटों की गिनती, ये वोटों के बारे में, इन सभी नॉलेज है। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं आपके नागरिक शास्त्र के अंदर ये चीज़ें आती हैं। और इनके लिए, इन चीज़ों की जानकारी के लिए, इनको याद करने के लिए आपको नंबर सिस्टम या जो गणित है उसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। भाई विधानसभा के अंदर कितनी सीट है, लोकसभा के अंदर कितनी सीट है, लोकसभा का मेंबर का चुनाव का फार्मूला क्या है, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसका चुनाव का फार्मूला क्या है, वो सारे के सारे मैथ के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स है आपका, वो भी मैथ के ऊपर ही डिपेंड है। उसके बाद हमारे जो सब्जेक्ट आ जाते हैं लैंग्वेज वाले, हमारी हिंदी है और इंग्लिश है मेनली। तो उसके अंदर मैथ का प्रयोग कहाँ है। अब हिंदी के अंदर मैथ का प्रयोग कहाँ होगा, जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला के अंदर स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, उन सभी की संख्या उन जानने के लिए हमें मैथ को जानना ज़रूरी होता है। अगर मैथ के बारे में नहीं पता होगा तो आप स्वर और व्यंजन की संख्या के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, उसके अंदर भी मैथ का प्रयोग है वो होता है। इस तरीके से लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट हैं भले ही उसके अंदर मैथ का प्रयोग कम हो, लेकिन होता जरूर। आप ये नहीं कह सकते कि मैथ उसके अंदर नहीं है। उसके बाद है ड्राइंग, चित्रकला। अब चित्रकला के अंदर मैथ का प्रयोग कैसे होता है। चित्रकला के अंदर क्या है, मॉडल बनाए जाते हैं, पिक्चर बनाई जाती है, कलर कॉम्बिनेशन उसके अंदर होता है, किस कलर को कितनी मात्रा में मिलाने से दूसरा कलर बनेगा, वो सारी की सारी चीज़ है। फिर उसके अंदर मैथ का प्रयोग है वो आ जाता है कलर्स के अंदर, उसकी क्वांटिटी के अंदर।
उसके बाद है म्यूज़िक। म्यूज़िक के अंदर क्या है, सुरों की संख्या होती है, 7 सुर होते हैं, तो वो 7 नंबर यूज़ हो गया। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो म्यूज़िक है, संगीत है, उसके अंदर भी सारा का सारा आपका मैथ का प्रयोग होगा। उसके बाद है फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। अब शारीरिक शिक्षा में क्या होता है, शरीर का तापमान होता है, शरीर संबंधी संरचना होती है, हड्डियों की संख्या के बारे में बात आती है, रक्त का दाब होता है, जो नाड़ी की गति होती है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो आहार होता है, न्यूट्रिशंस होते हैं, उन सभी के अंदर अब वो न्यूट्रिशन हैं जो आयु के अकॉर्डिंग और वज़न के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। तो आयु और वज़न है उसके मापने के लिए मैथ का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो फिज़िकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसके अंदर भी मैथ का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो गेम होते हैं जितने भी, क्रिकेट है वो भी फिजिकल एजुकेशन के अंदर ही आता है। गेम होते हैं जितने भी, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या, ग्राउंड को मापना, बैडमिंटन है, कबड्डी है, टेनिस है, लंबी कूद, ऊंची कूद, सभी जितने भी गेम्स हैं उनके अंदर मैथ का प्रयोग होता है, खिलाड़ियों की संख्या से लेकर ग्राउंड को मापने तक। तो ये फिजिकल एजुकेशन के अंदर इस चीज़ की नॉलेज दी जाती है। लेकिन ये नॉलेज तभी कोई ले सकता है जब उस विद्यार्थी को मैथ आता हो, तो मैथ के बगैर वो नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी स्कूल सब्जेक्ट हैं, साइंस से लेकर फिजिकल एजुकेशन तक, सभी के सभी सब्जेक्ट के अंदर मैथ का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो अगर मैथ नहीं होता तो ये जितने अन्य जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में अच्छी तरीके से उनकी नॉलेज है वो नहीं होती, वो सब्जेक्ट अपने अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाते। तो किसी भी विद्यार्थी के लिए अगर अन्य सब्जेक्ट मैथ को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके अंदर अगर उसको नॉलेज लेनी है, उनको पढ़ना है, तो भले ही उसको थोड़ी मैथ की ज़रूरत हो, चाहे उनको नंबर सिस्टम की क्यों न ज़रूरत हो, लेकिन मैथ की नॉलेज की ज़रूरत उनको पड़ेगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था भाई, जो गणित विषय है उसका अन्य जो विषय हैं स्कूल के, उनके साथ किस प्रकार से उनका रिलेशनशिप है, कैसे उन सब्जेक्ट के अंदर मैथ का प्रयोग है वो होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।